अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज लास्ट सेक्शन शुरू कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन का जो टॉपिक है वो ये है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो बिज़नेस के ऊपर किस तरह के होते हैं। मसलन छोटी सी बात है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फ़ैसले क्या बिज़नेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट के मुख्तलिफ मसाइल किसी बिज़नेस पर असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बिजनेस भी असरअंदाज होता है? होता है। क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है उसकी वजह से बिजनेस असरअंदाज होता है? बिल्कुल होता है। बस यही है इसमें डिस्कशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि आप बिजनेस स्टडीज़ जो दे रहे होते हैं इकोनॉमिक्स भी साथ में कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आप ये पूरा बहुत डेप्थ में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हम इसको सुपरफिशियली गुजारेंगे। तो बिज़नेस के ऊपर तमाम चीज़ों से पे का असर होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि 4 फैक्टर्स को अगर हम देखें, चारों फैक्टर्स को अच्छा रखना चाहती है। नंबर 1, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन्फ्लेशन क्या हो? कम हो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो? कम हो। जीडीपी ग्रोथ क्या हो? स्टेबल और थोड़ी सी इंक्रीज हो, यूँ कह लें। बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हो, फंस जाएंगे वरना फिर नीचे भी आएगी। वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगी उतनी तेज़ी नीचे आएगी। बिजनेस साइकिल है ना, तो बिजनेस साइकिल स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए हमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी हो? सरप्लस में हो, लेकिन एक्सट्रीम सरप्लस उसका भी नहीं चाहिए। जब पैसे आ रहे हैं तो फिर कुछ मंगाना भी चाहिए ना, हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए, बाहर से और चीज़ नहीं मंगानी चाहिए। सरप्लस में हो लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरप्लस में भी नहीं हो, तो इसलिए हम कहते हैं बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड और थोड़ी सरप्लस में हो। जीडीपी ग्रोथ जो है सस्टेनेबली ग्रो कर रहा हो। तो सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ नहीं आया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चश्मा लगा लूँ ज़रा। जी, सवाल इन्होंने किया, इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन तब होती है जब पैसे की वैल्यू गिर रही होती है। उसी पैसे से जो आपके पास होता है पहले से कम सामान आ रहा होता है, प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। तो अगर इन्फ्लेशन होगी तो आपके ऊपर असर किस तरह से हो रहा होगा, आप ये देखिए कि आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपके वर्कर्स की वेजेस उनके लिए नाकाफ़ी रहेंगी, तो आपको वेजेस क्या करनी पड़ेंगी? बढ़ानी पड़ेंगी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो आपके वर्कर्स उसी वेज में गुजारा नहीं कर सकेंगे, उनकी रियल इनकम फॉल करेगी, तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। बात समझ में आती है? आपके गुड्स, अभी इन्फ्लेशन को ही लेके हम चल रहे हैं, तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो महंगे होना शुरू हो जाएंगे, मजबूरी है आपकी। आपका रॉ मटेरियल क्या होगा? इन्फ्लेशन है अगर, तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपके फिनिश्ड गुड्स की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होगी? कम होने का चांस है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में आपकी डिमांड क्या हो सकती है? कम हो सकती है, और लोग स्विच कर सकते हैं कंपेटिटर्स की तरफ। वैसे तो कंपेटिटर भी इन्फ्लेशन को फेस कर रहे होंगे, तो अगर उनमें से कोई बेहतर होगा तो उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या इम्पोर्टेड आइटम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं लोग, या फिर सब्सिट्यूट्स ले सकते हैं लोग। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, लोग सब्सिट्यूट पे चले जाएं। अब सब्सिट्यूट का मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज़ है जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, और अब वो इतनी महंगी हो गई है कि उसको यूज़ करना ही लोग छोड़ दें और उसके सब्सिट्यूट्स पे चले जाएं। ठीक है, शैम्पू बहुत महंगा हो गया, शैम्पू छोड़ के साबुन पे आ जाए, इतने हालात ख़राब हो गए। शैम्पू का सब्सिट्यूट साबुन हो सकता है किसी दर्जे में, कह लें आप, चले। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से आपको ये मसले होते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही होती है तो क्या होता है? आपको पता है कि जैसे इन्होंने दिखाया, वेनेजुएला में इतनी इन्फ्लेशन थी, इतनी इन्फ्लेशन हुई कि लोग पढ़ चुके हैं ना, तो लोग खाने के डिसीजन उनको चेंज करने पड़े अपने, कि अब क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। जी, अभी हमारे यहाँ प्याज और क्या एक और चीज़ महंगी हुई है, केला। प्याज और केला हमारे यहाँ जो है वो प्याबंदी लगने के बावजूद भी महंगी है। जी, केला भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था तो वो लोकली
कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था, कुछ आपको पता है हमारे स्टॉक कर लेते हैं, तो फिर वो रमजान में। अनएम्प्लॉयमेंट से बिजनेस को क्या असर पड़ता है भाई, अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो? जी बाजी, अनएम्प्लॉयमेंट से बिजनेस को क्या होता है? अनएम्प्लॉयड डिमांड कम करते हैं। अगर मेरी कंपनी में तो लोग पूरे के पूरे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से मार्केट में मेरी डिमांड कम होगी, चीज़ें कम खरीदी जाएंगी, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, तो फिर आप मजबूर होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास भी हो जाती है। इसी तरह से अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलने से क्या होता है, तो ये उन चीज़ों पे खर्च होता है, ये पैसा जो नेसेसिटीज़ हैं, लग्जरीज पे लोग फिर ऐसा पैसा खर्च नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को खर्च करेंगे तो नेसेसिटीज़ पे खर्च करेंगे ना, जिसको इतने ही थोड़े से मिल रहे हैं, फिर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ लेगा, तो जो जो लोग लग्जरी बना रहे हैं वो तो गए, उनका ऊपर तो खर्चा होना बंद हो जाएगा। अगर सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे चले जाएँ, बहुत सारे लोग चले जाएँ, तो बहुत सारे लोग लग्जरियस आइटम्स को छोड़ देंगे। ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा कि लग्जरियस आइटम्स की परचेस कम हो जाएगी। तो आप क्या बनाते हैं देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उससे आपको पता है जीडीपी बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी, आपकी कंपनी की इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है तो जैसे वो सब उल्टा हो जाएगा, इन्फ्लेशन, अपना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी लोगों की इनकम कम हो जाएगी, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैंने बताया एक टारगेट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट कम है। अगर ऐसा है कि आपकी इंपोर्ट के मुकाबले में आपकी एक्सपोर्ट कम है, तो उसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस है जो बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तो आपके लिए वो सामान महंगे से महंगा होता चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अगर आपके मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, आप मंगाते ज़्यादा हैं, भेजते कम है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, तो उस करेंसी की वैल्यू के गिरने की वजह से आप जो भी सामान अगर बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, मशीनरी के पार्ट्स बाहर से आए हैं, तो लाजमी आपकी चीज़ें महंगी होंगी। पिछले दिनों गाड़ियों की प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़ी, क्यों बढ़ी? जो गाड़ी हमने 40 लाख की ली है वो 65 लाख की खड़ी है, क्यों? क्योंकि गाड़ी के पार्ट्स बाहर से आ रहे थे। अब हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होने की वजह से, तो बाहर से मंगाने वाली चीज़ें हमें महंगी लगने लगी, उसकी वजह से मजबूरन गाड़ी की प्राइस भी बढ़ा दी गई। हर वो चीज़ जो बाहर से मंगाए जाने वाले रॉ मटेरियल, जी, तो हर वो चीज़ जो बाहर से मंगाए जाने वाले रॉ मटेरियल या मशीनरी पे डिपेंडेंट होगी, वो चीज़ इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होने से नुकसान में रहेगी। ठीक है। और इसके कन्वर्स, अगर आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें कि आप बाहर सामान बेचते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होने से आपका आपकी जो वैल्यू ऑफ योर करेंसी गिरेगी, उससे एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान में रहते हुए। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर कारोबार करते हैं, उनके पास हर महीने $2000 आते हैं, $2000 की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो गई, जिससे पाकिस्तान ने पहले $1 लेट सपोज $100 का था, अब $1 जो है वो $200 का हो गया। पाकिस्तान के हिसाब से $2000 के हिसाब से उनकी जो महीने की तनख्वाह थी वो पहले ₹2 लाख थी, अब 4 लाख हो गई। तो वैल्यू ऑफ करेंसी हमारी गिरी, लेकिन वो लोग जो एक्सटर्नल मार्केट में डील कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, डॉलर्स में कमा रहे थे, उनकी इनकम्स बहुत बढ़ गई। तो बहुत से दोस्त मेरे जो ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हैं, उनकी थोड़े दिन पहले, साल सवा साल पहले उनकी तनख्वाह 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख थी, और अब अचानक से उनकी तनख्वाह 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख है, क्योंकि करेंसी का इतना बड़ा डिफरेंस आया। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी आए, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो नेसेसिटीज़ तो उस लेवल के नहीं आते जिस लेवल के लग्जरीज पे आते हैं। तो इनकी इनकम के बढ़ने की रफ्तार इनकी एक्सपेंडिचर बढ़ने की रफ्तार से ज़्यादा रही। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट बिज़नेस पे आता है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो उसकी वजह से आपके बिज़नेस की प्राइसेस चेंज होती हैं, आपका कस्टमर आपको छोड़ के भी जा सकता है अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो।
ठीक है। फिर अब गवर्नमेंट, अब इन हालात से जो मसाइल होते हैं वो तो मैंने बताया, इन हालात से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो करती है उससे क्या मसाइल होते हैं वो भी बात कर लेते हैं, तो ये चैप्टर एंड होगा। गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है टैक्स या गवर्नमेंट का अपना खर्चा। तो बहुत आसान सी बात है, गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स लगाती है, पता है आपको, इनकम टैक्स लगते हैं। फिर कॉरपोरेशन टैक्स लगते हैं, वो क्या होते हैं? इनकम टैक्स होता है जो सैलरी पे लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है जो किसी इदारे के प्रॉफिट पे लगता है। फिर एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो परचेजेस पे लगता है, ठीक है। फिर इंपोर्ट टैरिफ होता है जो इंपोर्ट करने पे लगता है। तो गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ाएगी किसी वजह से, अगर गवर्नमेंट को लगा कि इस सिचुएशन में मुझे टैक्स बढ़ाने चाहिए, तो टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी से बिजनेस का इम्पैक्ट पे आएगा। इनकम टैक्स लगा देंगे तो लोगों की डिमांड गिर जाएगी, लोगों की डिमांड गिरेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है तो फंसेगा। गवर्नमेंट अगर जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स लगा देगी, आपका अपना प्रॉफिट गिर जाएगा। फिर आप उसको मैनेज करने के लिए लोगों की प्राइस बढ़ाएंगे, तो फिर आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्रोडक्ट पे लगा दिया, आपने आज से साबुन बिकेगा उस पर 20% टैक्स और लगेगा, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रही है, इंपोर्ट पे बैन लगा रही है, और अगर आप वो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप फंसेंगे। लेकिन उसका उलट कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऐसी चीज पे इंपोर्ट पे टैरिफ लगाती है जो आपका कंपेटिटर है, बाहर से आने वाले साबुन पे टैक्स लग गया, तो अगर आप लोकल साबुन बना रहे थे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इसका गेम रहेगा। बात समझ आती है? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? किसी इंडिविजुअल की इनकम टैक्स माइनस करने के बाद, ठीक है। तो टैक्स की बात की हमने, गवर्नमेंट कोटा भी लगा सकती है, इससे ज़्यादा सामान नहीं मंगाओगे बाहर से, तो भी अगर मेरा कंपेटिटर था बाहर से आने वाला सामान तो मुझे फ़ायदा होगा, और वो मेरा ही सामान था, मैं अपने अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा था, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जी, गवर्नमेंट का अपना खर्चा। गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने कहा मैं रोड्स बनाऊंगी, तो लोगों को फायदा होगा, बिजनेस को फायदा होगा जी, वो तमाम बिजनेसेस जो रोड से रिलेटेड है उनको फायदा होगा। सीमेंट के बिजनेस को फायदा होगा, सरिये के बिजनेस को फायदा होगा, लेबर इंडस्ट्री को फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फायदा होगा। उससे एक नुकसान ये होगा कि लेबर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो कुछ बिजनेसेस को नुकसान भी होगा कि मार्केट में अब लेबर मुझे महंगा मिल रहा होगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरा काम ये होगा कि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको फायदा होगा। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे इवेंचुअली, लेकिन अब आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ाते जाएं तो नहीं भी होगी इन्फ्लेशन रेट। अगर अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, अब से हम सड़कें नहीं बनाएंगे, अब से हम डैम नहीं बनाएंगे, ये बना रहे थे अब नहीं बनाएंगे, मेट्रो बना रहे थे अब नहीं बनाएंगे, तो ज़ाहिर है जब आप नहीं बनाएंगे तो ओवरऑल आपका खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से बिजनेसेस की डिमांड कम होगी। बिजनेस की डिमांड कम होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी डाउन जाएगी, आपकी इनकम कम होगी मार्केट में, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी, ठीक है। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा? बोरोइंग महंगी हो जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी, तो दोनों तरह से मसला होगा। आपको नई मशीन खरीदना महंगा पड़ेगा, इसका जवाब आप दोबारा रिपीट करेंगे अभी आप ये बात। गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो दो धारी तलवार है, आपको उधार लेकर नई मशीन लगाना महंगा पड़ेगा, कंज्यूमर को उधार लेकर आपका प्रोडक्ट खरीदना महंगा पड़ेगा, तो आपकी प्रोडक्शन भी सफर करेगी, आपकी डिमांड भी सफर करेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। मॉनेटरी पॉलिसी, इस मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी टाइट कर दी है कि आंखें बाहर निकल के गिर पड़ी हैं, ठीक है, इसको आंखें बलाती ना टाइट करने से, इतनी टाइट कर दी आंखें बाहर निकल गिर पड़ी हैं हमारी। 22% पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, दुनिया में कहीं नहीं चलता जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है उरूज बाजी? माइक पे जरा शाबाश, इरशाद फरमाइए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो प्रोड्यूसर को लोन्स लेकर प्रोडक्शन करने में मसला होता है, और कंज्यूमर्स के जो है ना इंटरेस्ट रेट सेविंग्स पे जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो सेव करें बनस्बत इसके कि वो ख़रीदें। शाबाश, ठीक है। इसी तरह से अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ा दी जाए,
मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए और कम कर दी जाए। तो बढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम किया होगा आपने, तभी मनी सप्लाई बढ़ी होगी, मनी ज़्यादा छाप रही होगी, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ाने से मार्केट में क्रेडिट परचेजेस बढ़ जाती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी होती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दें और मनी सप्लाई बढ़ा दें तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, लेकिन ओवरऑल आपको ओवरऑल अपनी जीडीपी को देखते हुए उसके हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ानी होती है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ाई जाए। उससे ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ा दी आपने तो इन्फ्लेशन ही होगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, आप सही अमाउंट में मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे, इसका फैसला इस बात से होगा कि इन्फ्लेशन हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, फिर इसी तरह से गवर्नमेंट ने अगर सप्लाई साइड पॉलिसीज अपना ली, सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होती हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्ग टर्म ऐसे सीन लिए कि गवर्नमेंट ने बिजली सस्ती कर दी, बड़े बड़े पावर हाउसेस लगा दिए, गवर्नमेंट ने एजुकेट करना शुरू कर दिया लोगों को, अच्छी वर्कफोर्स मिलना शुरू हो गई, गवर्नमेंट ने जो है वो बाहर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला के यहाँ लगवा दिए, गवर्नमेंट ने जो है वो सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी, गवर्नमेंट ने जो है वो जो बहुत बेकार इनके यूनिट्स चल रहे थे उन यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों से तो बिजनेस एक्टिविटी फलेगी फूलेगी। जब बिजनेस एक्टिविटी फलेगी फूलेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, ओवरऑल पूरे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, हमारे बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। इल्ला ये कि हम एक 2 नंबर का कारोबार करते हो, जो गवर्नमेंट ने लोगों को आसानी दे दी तो हम फंस जाएं फिर। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो मैंने इस पे पीछे एक बात मिस हो गई, इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उसकी वजह से दूसरे मुल्क से ही पैसे हमारे आना शुरू हो जाते हैं, हमारे मुल्क में नहीं आते, बाकी दुनिया में होता है सब। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जैसे कि यूके ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया तो जर्मनी से लोग पैसे यूके भेजना शुरू कर देंगे, ताकि यूके में बहुत अच्छा सेविंग का रिटर्न मिल रहा है तो जर्मनी से भी पैसे जो है यूके निकल के जाना शुरू हो जाएंगे। इससे यूके का करेंसी रेट बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो एक इससे पूरा बैलेंस काफ़ी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका हालात पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इससे पहले क्या हालात थे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, एक्सचेंज रेट ऊपर जाने से इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, तो फिर आप धड़ाधड़ इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी, तो हालात नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट जो है वो उसकी एक्टिविटी नंबर 27.3 है वो ज़रूर कर लें, 27.4 भी कर लें, दोनों सिमिलर हैं। तो ये हमने डिस्कस किया इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक सिचुएशंस के चेंजेस की वजह से बिज़नेस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसका आखिरी हमारा चार्ट है, ये देख लीजिए, फिर हम आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स इंक्रीज कर दिया, जी बारी बारी प्लीज़ बताइएगा मुझे, सभा से शुरू करते हैं। Increase income tax, this reduces the amount of consumers that they have to spend. अब क्या होगा? lower prices on existing products to increase जब गवर्नमेंट ने इनकम कम करवा दी टैक्स बढ़ा के, तो प्रोडक्ट क्या, बिजनेस क्या कर सकता है? prices कम, टैक्स बढ़ा तो बिजनेस प्राइसेस कम करने की कोशिश करे, इससे नुकसान क्या होगा बिजनेस को? कम प्रॉफिट कम होगा। जी उरुजबा जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है टैरिफ और इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया उसने, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, बिजनेस क्या करे? focus more on domestic market. डोमेस्टिक मार्केट में लोकली प्रोड्यूस गुड्स पहुंचाना शुरू कर दे, और अगर खुद खरीद रहा था इंपोर्ट से तो लोकल खरीदना शुरू कर दे भाई सप्लाई के लिए। नुकसान क्या होगा? कि एक्सपोर्ट करना इससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नहीं, ये कहना कुछ और चाह रहे हैं, गौर से पढ़ें, कह रहे हैं कि आप इंपोर्टेड मटेरियल ना यूज़ करें बल्कि लोकल मटेरियल यूज़ करें, और कहना है चाह रहे हैं कि आप जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में अगर बाहर से सामान नहीं आ रहा तो आप बेचना शुरू कर दें अपना सामान लोकली। तो हालांकि बाहर सामान बेचना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो बाहर का जो सामान है उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको मजबूरन गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब टैरिफ लग गया है तो फिर आप, तो ये फैसला आप करेंगे आप किस लेवल का सामान बेचते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टिश्यू पेपर बेचता हूँ, मैं कॉपी बनाता हूँ, मैं बेचता हूँ वो इम्पोर्टेड इंडोनेशियन पेपर की कॉपी बेचता हूँ। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, पेपर बहुत महंगा हो गया, एक फैसला मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लोकल पेपर पे शिफ्ट हो जाऊँ, हल्की वाली कॉपी बनाना शुरू कर दूँ,
लेकिन ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम जो उन्होंने लिखा है, ऐसा हो सकता है कि बाहर का सामान अभी भी इतना अच्छा हो कि आप कहेंगे नहीं यार महंगा ही सही, लेकिन मुझे लेना बाहर का ही पेपर पड़ेगा, लोकल मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरा कस्टमर भाग जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे क्या होगा जी आराम भाई? उठा लें ये उठा लें। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट बिजनेस को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करनी चाहिए। मजबूरी है, जाहिर है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो और मशीन नई क्यों लगाएंगे हम? लेकिन इससे क्या मसला होगा? कि दूसरी कंपनी जो स्टिल ग्रो करेंगी मार्केट में और शेयर आपका शेयर लॉस होगा। ठीक है। ऐसी सूरत में आप एसेट्स भी बेच सकते हैं ताकि अपना एग्जिस्टिंग लोन कम करें। आप जो है वो चीपर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कंज्यूमर के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो कंज्यूमर भी ज़्यादा परचेजेस नहीं करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा, मुश्किल हो जाएगी एक्सपेंशन के लिए। जी जवार भाई, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है, अब क्या मजे आने वाले हैं? Switch marketing strategy to gain more public sector contracts. जी, अब गवर्नमेंट जिस एरिया में स्पेंडिंग बढ़ा रही है उस एरिया के काम पकड़ने की कोशिश करें। वहाँ पे लेकिन कंपटीशन बहुत होगा क्योंकि सभी लोग यही कोशिश करेंगे, बाहर जो भी है, लेकिन पैसे तो वहाँ पे मिलने वाले हैं, इन पैसों का फ़ायदा उठाने का सोच लें पहले से। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हो रही होंगी इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ये देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको कितना इम्पेक्ट कर रही हैं। कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं इसके अंदर पेज नंबर 27 पे, और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी बहुत रेलेवेंट हैं इससे, तो ज़रा ये अटैम्प्ट करके देखिए कि आपको बात कितनी समझ में आई। यहाँ पे हम अपने लेसन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे जल्दी ही दूसरे लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।